गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नो दिभिस्सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतो गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाशरब्दाया तव तया नो रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिसाकशेः या मे शृङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवाङ्किरित्रतां कुरु माहि गुंसे पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अत्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैत्यो भिषक अहीकुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्चयातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रस्तु मङ्गलः ये चेमागं रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिता सहस्रशो वैशाखं हेडईमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः हुतैनं गोपा अदृशन्न त्रिशन् नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो निर्णयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयो रार्त्निर्योर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्य धनुस्त्वं सहस्राक्षशतेषु धे निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भवा विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागं ओता अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निशङ्कतेः या ते हेतर्पेढष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाया नाथदाय विष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यान् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् प्रणक्तो विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय
त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदा शिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय द्विषीमते पथीनां पतये नमो नमो पप्लुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः स्नुताय हन्ताय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्पृता यौषधीनां पतये नमो नमः उत्सर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिनाव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुमाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाव्यभ्यो जिघांसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नम इषुमत्यो धन्वावप्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगडाभ्यस्त्रिगुं हतेभ्यश्च वो नमो नमो ग्वित्सेभ्यो ग्वित्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनार्भ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः
कर्मा वेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृत्यो धन्वकृत्यश्च वो नमो नमो मृगयभ्यश्वरेभ्यश्च वो नमो नमश्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च द्युप्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपविष्टाय च नमो मेढष्टमाय चेषुमते च नमो वृस्माय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृत्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीताय च नमः ऊर्ध्याय चावस्मन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वेत्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्ध्याय च नमः स्तोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्त्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिष्णवाय च नमः आशुषेणाय चाशरथाय च नमः शूराय चावभिन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो विष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषु धीमते च नमः तीक्ष्णेषवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमस्तुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोत्याय च सरस्याय च नमो नाट्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय चावट्याय च नमो वर्षाय चावर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईत्रियाय चातप्याय च नमो वात्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दोरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थाय च कूल्याय च नमः पार्याय चावार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आत्मार्याय चालात्याय च नमः षष्ठाय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रभायाय च नमः इरण्याय च प्रपत्याय च नमः
किगुंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमस्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागं सप्नाय च रजस्ताय च नमः शुष्क्याय च हरिताय च नमो लोप्ताय चोल्लप्ताय च नमः ऊर्ध्याय च सूर्ध्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशत्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानां हृदयेभ्यो नमो विक्षेणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता येषां पुरुषाणां येषां पशूनां मा भेर्मा रोमो येषां किञ्चन ममत या ते रुद्रशिवा तनुशिवा विष्माः भेषजे शिवा रुद्रस्य भेषजीतया नो मृडजीवसे इमां रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयत्ते राय प्रभरामहे मतिम् यथा न शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृणानो रुद्रोतनो मयस्प्रदक्षयत्तेनाय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मनुराय जे पिता ततश्याम तव रुद्रप्रणीतो मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्ष्यन्तमुतमान उक्षितम् मानो वदेः पितरं मोद मातरं प्रियामा नस्तनुवो रुद्रेरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषुरीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वधेत् हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोग्न उत पौरुषग्ने क्षयत्ते रायस्तुं नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव प्रो यदा च नः शर्म यच्छत् व्यवरः स्तुहिष्टुतं कर्त सदैयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृणान्य वृत्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतुर्प्रणक्तु परद्वेषस्य दुर्मति प्रगायोः अवस्थिरा भगवद्भ्यस्तनुष्वमीड्वस्तोकायतनयाय मृडया मेढष्टमशिवतमशिवो नः सुमनां भवा परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्स्नं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदाकहि विकृत विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोन्यपस्मन् निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाग्रदे सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषां सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसे अस्मिन् महत्यर्णवेन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाश्चितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः
नीलग्रीवाश्चितिकण्ठा दिवहं रुद्रा उपस्थिताः ये वृक्षेषु सस्पेञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूता नामधिपतयो विशिखास्कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ते पात्रेषु पिबतो जनान् ये पथां पतिरक्षय ऐलप्रदायप्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयांसश्च दिशो रुद्रा वितस्थिरे तेषां सहस्रयोजने वधन्तानि तन्मसे नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नौ वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणादश प्रति चेर्दशोते चेर्दशो द्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्विष्मो यश्च नो त्वेष्टितो वो जं ते दधामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षे यमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै दत्ताय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मत्ताय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहे तमुष्टु यस्य शस्वधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्या यक्ष्मा महेशौ मनसाया रुद्रन्नमो बिर्देवमसोरन्दुवस्या अयं मे हस्नो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्ना विष्णु सजोषसेमा वर्धन्तु वाङ्गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्थानि च मे परोगुंसि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे महश्च मे हेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्विषश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे
भूतं च मे भविष्यत् च मे सुगं च मे सुपथं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लृप्तं च मे क्लृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरं च मे भयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नभित्रं च मे भयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सूषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे सद्भिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च म औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे भूयवाश्च मे च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे ह्यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे भुद्राश्च मे हल्वाश्च मे भूर्भुवाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे दीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे त्रिकटाश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे प्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे अग्निश्च म आपश्च मे वीरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्णपच्चं च मे कृष्णपच्चं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे तश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मेऽश्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंशुश्च मे रश्मिश्च मेधाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च म उपागुंशुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायमश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मरुतुग्रहाश्च मेति ग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे
मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च महादित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पार्थिवतश्च मे आर्योजनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे द्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे धिषमणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृच्च म आधवनीयश्च म आग्नेयीध्रं च मे अविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे अजताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृक् च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्गदन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुल्यवाच्च मे तुल्यौही च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठौही च म उक्षा च मे वशा च मर्षभश्च मे वेहच्च मे नट्वाच्च मे धेनुश्च आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिपुंशच्च मे चतस्रश्च मेष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मेष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मेष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यश्नियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडादे बहुर्मनुर्यज्ञनीर्बृहस्पतिरुक्था मदानि शगुंसि विश्वे देवा सूर्यवाच पृथिवीमातर्मावाहि मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुमदिष्यामि मधुमती देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेण्या मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरो नुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ
तच्छंयोराविणीमहे गात्वयज्ञाय गात्वयज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः होर्त्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो विद्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽजायागुश्च पोतशः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपात् ऊर्ध्वोऽतेर्पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानशने अभे तस्मात् विराडजायता विराजो अधिपूर्णशः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीदाजं ग्रीष्म इत्म शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यद्यज्ञन्तन्वन्वानाः अपत्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषे प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ता साध्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः संहृदं त्रिशदाजं पशुगस्तागश्चक्रे वा यज्ञान आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः विचस्सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजस्तस्मादजायता तस्मादश्वा अजायन्ता ये केचो भयाततः गावो जग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदुदुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहो काबूरोपादावुच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ओरोततस्य यद्वैश्यः पद्मागं श्रोत्रो अजायता चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायता मुखा इन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायता नाप्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत बद्धाम्भोमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु मारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्तादमुदः जहाद
शक्रः प्रविद्वान् प्रतिदश्यतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवते नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अद्य सम्भूतः पृथिव्यैरसा आच विश्वकर्मणः समवर्तताति तस्य त्वष्टा विदधत् रूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवते नान्यः पन्था विद्यते यनाया प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचिणां परमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे वेश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनीषाणा अमं मनीषाणा सर्वं मनीषाणा तच्छंयोरावृणीमहे गातुर्यज्ञाय गातुर्यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अत्रिणात्वा क्रिमे हन्वी कन्वेन जमतग्निना विश्वावसोर्ब्रह्मणा हतः क्रिमीनागं राजा अप्येषागस्थपतिर्हतः अथो माताथो पिता अथो स्तुरा अथो क्षत्राः अथो कृष्णा अथो श्वेताः अथो आशात्यका हताः श्वेताभ्यः सह सर्वे हताः आहरावत्या श्रितस्य हविषो यथा तत्सत्यं यदमुयमस्य जम्भयोः आतधामि तथा हि तत् खन्फन्नसे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैष्णवणो ददातो कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम्
न्यायेन मार्गेण महे महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। बड़ा सुंदर ऋषियों की वाणी का पाठ हुआ। भगवान बाबा ने इसको स्पष्ट किया है अपने शब्दों में और किन्हीं संदर्भों में। आज हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 4 में से भगवान की दिव्यवाणी सुनते हुए पढ़ते हुए कुछ प्रेरणा पाएंगे। और ये दिव्यवाणी है 1979 में जब ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम चल रहा था तो विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए भगवान ने ये दिव्य वचन कहे। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम 1979 में भगवत गीता पर अधिक जोर दिया गया। भगवत गीता भी शास्त्रों में ही आती है। भगवत गीता पर अधिक जोर दिया गया क्योंकि इस सार्वभौम ग्रंथ पर, जो कि कर्म, भक्ति और ज्ञान की विस्तृत व्याख्या करता है, पूरे एक सप्ताह तक ध्यान केंद्रित रखा गया और भगवान कृष्ण के द्वारा शंका और मोह से ग्रस्त अपने योद्धा मित्र अर्जुन को दिए गए उपदेशों में निहित दार्शनिक सिद्धांतों की बाबा ने अपने प्रतिदिन के प्रवचनों में सरल और संतोषजनक व्याख्या की। उनका योद्धा मित्र अर्जुन है। स्वामी ने स्वयं कृष्ण की तरह छात्रों को विषमताओं की चिंता ना करते हुए, विषमता जो भी ऊंचा नीचा लाइफ में फेस करना पड़ता है, विषमता से अभिप्राय, तो छात्रों को विषमताओं की चिंता ना करते हुए अधिकतम प्रयत्न करने और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देने का उपदेश दिया। किसी भी क्षेत्र में प्रयत्न मात्र करते रहो, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। परिणाम को इसीलिए भगवान ने ईश्वर पर छोड़ देने को कहा। जिस तरह कृष्ण ने युद्ध भूमि में किया था, उन्होंने याद दिलाया कि विजय वीरता का पुरस्कार है, कि विजय वीरता का पुरस्कार है, वीरता से प्राप्त होती है और ये वीरता अंतः प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, क्योंकि जितने सद्गुण होना ये आत्मा के धर्म है। आत्मा सबल गुणों की प्राप्ति भी पूर्णतया होती है। इसीलिए भगवान ने कहा कि जिस तरह कृष्ण ने युद्ध भूमि में किया था, उन्होंने याद दिलाया कि विजय वीरता का पुरस्कार है। और ये वीरता कहाँ से आती? केवल शारीरिक बल से नहीं। शरीर कितना भी सुदृढ़ हो, दिखता हो मोटा ताजा लंबा ऊंचा,
लेकिन अगर आत्मा ही कमजोर है, आत्मा में ही कोई उत्साह नहीं है, तो वो मोटा ताजा बड़ा लंबा ऊंचा शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान ने समझाया कि ये वीरता अंतः प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है। भगवान की उपस्थिति में 1 महीने के इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर ने कहा, ये समय है जबकि हम अपने महाविद्यालयों को पाप और हिंसा के नशे के आदि होने से पूर्व ही होना चाहिए, से पूर्व भौतिकवाद और पूर्ण भोगवाद से विमुक्त कर सकते हैं। ये वो समय है। आप बच्चे पढ़ने वाले भी हो, ध्यान से सुनिए इन शब्दों को, कि हमें महाविद्यालयों को पाप और हिंसा के नशे के आदि होने से पूर्व, क्योंकि बच्चे हायर स्टडीज में जाते विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में, तो आज के बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। बच्चे एक घर के पवित्र वातावरण से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर के वातावरण में ही उनके ऊपर कई बार कुप्रभाव हो जाते। इसलिए तो हिंसा के नशे के आदि होने से पूर्व भौतिकवाद और पूर्ण भौतिक होने से पूर्ण भौतिकवाद और पूर्ण भोगवाद से विमुख कर सकते हैं। बाबा के प्रेम की बाम कर्मों का छेदन करेगी। बाबा के प्रेम की बाम, क्योंकि बाबा का तो एक ही शस्त्र है, प्रेमावतार है, प्रेम ही है उसका शस्त्र। तो वो क्या करेगी? प्रेम की जो बाम है वो कर्मों का छेदन करेगी और ज्ञान की ज्योति जलाएगी और तथा धर्म में प्रवृत्त करेगी। वो जो प्रेम है स्वामी का, उन्होंने विज्ञान की अपूर्णता तथा शांति, नैतिकता व भाईचारे की भावना उत्पन्न करने में इसकी अयोग्यता के संबंध में बताया। उन्होंने विज्ञान की अपूर्णता, विज्ञान जहां साइंस खत्म हो जाती है, आध्यात्मिकता वहां से शुरू होती। तो कौन स्थिर रहने वाला तत्व हुआ? आध्यात्मिकता। तो उन्होंने विज्ञान की अपूर्णता तथा शांति, नैतिकता व भाईचारे की भावना उत्पन्न करने में इसकी अयोग्यता के संबंध में बतलाया। विज्ञान हमें नैतिक मूल्यों से संयुक्त नहीं कर सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत को अवश्य अपनी आत्मा की खोज करनी चाहिए तथा ऋषियों की वाणी पर ध्यान देना चाहिए। अभी जो हमने सुना, ये ऋषियों की वाणी, ऋषियों की वाणी पर ध्यान देना चाहिए कि ऋषियों की वाणी क्या कहती। हम बाबा ने बहुत स्थानों पर ये कहा कि जब हम वैदिक पाठ करते हैं तो हमें इसका शब्दार्थ, भावार्थ भी आना चाहिए। मैं इस प्रसंग में, हम जब गणपति अथर्वशीर्षम का पाठ करते हैं तो हम उसके प्रारंभ में एक प्रार्थना करते हैं, स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और उसके बाद ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्यमाक्षभिर्यजत्राः। हम ये पाठ करते हैं। कभी हमने जरूर विचार किया होगा कि इन मंत्रों का अर्थ क्या है। अगर हम ये बाद का जो मंत्र है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, ऋषियों ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हे भगवान, हम अपने कर्णेभिः, हम अपने कानों से कैसा सुने? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, हम अपने कानों से भद्रम, कल्याणकारी शब्दों का ही श्रवण करें। क्या अर्थ हुआ इसका?
हम तो सारा दिन तरह तरह का म्यूजिक, तरह तरह की बातें ये हम सुनते रहते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है कि ये जो शब्द हम सुनते हैं यही हमारे संस्कार बनाते हैं, सृष्टियां और संस्कार बनाते हैं। ये शब्द जो भी सुने होते हैं भर जाते हैं हमारे अंदर, और जब ये भर गए तो बस फिर ये संस्कार बनते हैं और परेशान हम होते भी हैं और करते भी हैं। इसीलिए ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, प्रभु हम अपने कानों से कल्याणकारक शब्दों का ही श्रवण करें, नहीं सुनेंगे हम दूसरे। इसका मतलब जो भी हम सुने वो सकारात्मक होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही भद्रम पश्यमाक्षभिर्य जत्रा, हे प्रभु हम अपनी आंखों से कल्याणकारी दृश्य ही देखें। इसका क्या मतलब, कल्याणकारी दृश्य ही देखें। इसलिए क्योंकि कल्याणकारी दृश्य देखेंगे, उनको देखकर हमारे कल्याणकारी संस्कार और सृष्टियां बनेंगी और फिर हमारा मन पवित्र रहेगा। और अगर हमने अनुचित बातों को देखा, अनुचित दृश्यों को देखा, वे उसके अनुरूप ही हमारे संस्कार और सृष्टियां बनेंगी और हम परेशान तो जरूर होंगे। इसलिए स्वामी ने कहा कि जो वेदों का वैदिक पाठ हम जानते हैं तो हम उनके थोड़े भावार्थ को, शब्दार्थ को भी जाने, इससे हमारा कल्याण होगा। कहा भगवान ने कि भारत को अवश्य अपनी आत्मा की खोज करनी चाहिए और ऋषियों की वाणी पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा तो देना ही चाहिए, जितना हमें समझ आता है, जितने हम समझने का प्रयास करें। भगवान ने बताया कि जनता के शासकों में नैतिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठता को बढ़ावा देने की इच्छा ही नहीं। शासक तो हमेशा से एक जैसे ही रहे, कभी नहीं बदलाव होगा। कोई 1%, आधा % होंगे जिनके मन में इच्छा होती हो कि हम कल्याणकारी मार्ग ही चुने कि जिससे हम सभी लोगों की सेवा कर सकें, सबको प्रेम दे सकें। अगर हम अपने प्राचीन साहित्य की तरफ जाएं तो ऐसे भी राजा हुए जिनको राजर्षि शब्द से कहा गया। राजर्षि, वो राजा होते हुए भी ऋषि थे, जैसे महाराज जनक। वो रहते हुए भी संसार में नहीं रह रहे थे और प्रजाएं प्रफुल्लित थी, खुश थी, ऋतुएं समय अनुसार फलती थी, पृथ्वी फलती थी। इस तरह से राजाओं तो अपनी प्रजाओं को बच्चों समान समझता है, अपने परिवार के समान समझता है, लेकिन ऐसी भावना अब हमें कभी भी दिखाई नहीं देती, अपने युग में तो हमने नहीं देखी। इसलिए भगवान ने तो सबके लिए ये दिव्य संदेश दिया जो सबको पवित्र करने वाला, शासकों के लिए भी, कि जनता के शासकों में नैतिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठता को बढ़ावा देने की इच्छा नहीं है। कहाँ से आएगी इच्छा? प्रेम की भावना भी नहीं है, सेवा की भावना भी नहीं। पर जनता में जो कि अपने नेता चुनती है, देखिए स्वामी क्या क्या समझाते, नेता चुनती है, शासकों को अपने कर्तव्यों की अवहेलना करने पर आने वाली विपत्ति की चेतावनी देने की कोई उत्कंठा नहीं। कहाँ है? जो कुछ हमारे साथ अत्याचार होता हम सहते हैं, हमारी आदत पड़ गई है। इसलिए भगवान ने हम सबको सचेत करवाया, विद्यार्थियों को, प्रजाओं को, शासकों को, सबको सचेत। अभी कुछ दिन पहले पुट्टपर्थी में दीक्षांत समारोह हुआ, पिछले महीने, पिछले महीने। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा? उन्होंने भी यही संदेश भेजा कि शासकों को महाभारत और रामायण आदि जो सदग्रंथ हैं उनके अनुसार अपने शासन कार्यों को करना चाहिए, आचरण को लाना चाहिए, क्योंकि ये वैदिक साहित्य, हमारे महाकाव्य, ये हमारा एक आदर्श है। और अगर इन आदर्शों पर शासक भी पालन करता है, शासक और प्रजाएं भी पालन करती हैं, सब लोग भी पालन करते हैं, तो फिर तो सारी प्रजाओं में खुशहाली ही खुशहाली होती है। स्वामी का जो प्रेम का सिद्धांत यही कि वो जो प्रेम है ये कोई सिर्फ एक भावना मात्र नहीं है,
जो हम एक दूसरे को प्रदर्शित करते हैं। स्वामी ने कहा कि जो प्रेम है ये तो एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा है जिसको भगवान ने ईश्वर तक का दर्जा दिया। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम। ओम साई राम। अब हम सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।